हमने मैंने सवाल किया था कार्ब्स के हवाले से। जी मैंने सवाल किया था कार्ब्स के हवाले से कि जब तक हम कार्ब्स ना खाएं तो हमें लगता है कि हमारी एपेटाइट जो है वो फुल नहीं हुई है, और उसकी वजह से हमें साइकोलॉजिकली भी भूख लगने लग जाती है, चाहे हम प्रोटीन्स खा रहे हो या ना खा रहे हो। तो फिर थोड़ा बहुत तो खाना पड़ता ही है। आप क्या करें, पराठे का अल्टरनेटिव रोटी कर ले, उस चीज़ से फर्क पड़ जाएगा? नहीं, आप पराठा लें लेकिन ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। जैसे रोटी बनाइए तो उसके ऊपर 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून, इससे ज़्यादा ऑयल या देसी घी नहीं होना चाहिए। मैं तो 1 टेबलस्पून ही डालती हूँ। हाँ, देन इट्स फाइन। हाँ, उससे बन जाता है पराठा। हाँ, बन जाता है। 6-7 टेबलस्पून उसके अंदर होते हैं पराठे के। नहीं उसके अंदर नहीं, उसके अंदर भी एक ही वाला बनाना ही नहीं आता, तुम्हें गोल वाला बनाना आता है, मुझे पता है। मुझे दोनों बनाने आते हैं, क्योंकि कार्ब एक ही उसके अंदर होता है, 1 टेबलस्पून और एक ही बाहर में लगाती हूँ। क्योंकि कार्ब्स का ये होता है कि लिमिटेड टाइम पे आपको लगता है कि मैं एनर्जेटिक हो गई हूँ, पेट भर गया है, लेकिन उसके बाद जो आपको सारे दिन की भूख लगती है ना, वो उसी कार्ब की वजह से होती है, क्योंकि वो तो यूटिलाइज हो जाएगा बॉडी में। लेकिन अगर आप प्रोटीन लेंगे तो वो बॉडी में रहता है देर तक। प्रोटीन की जो डाइजेशन है वो लेट होती है एज कम्पेयर टू कार्ब्स एंड फैट्स। इस वजह से अगर आप ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो आपको भूख नहीं लगेगी। अगर दो मैं तुम्हें सिचुएशन बताऊं, जिससे वेट गेन करना और लूज करना कैन बी अ गुड टाइम जब आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है रमजान में, लेकिन आपने रूटीन बनानी है। लेकिन क्या रमजान में गेन और लूज हो सकता है? अगर हो सकता है तो उनकी सहरी किस तरह की होगी? अगर आप हमें आसान अल्फाज में ये ना बताइएगा प्रोटीन ले ले, कार्ब्स ले ले, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल होता है समझना किसमें क्या है। सो क्या हो सकता है उसका? देखिए, आपने अपनी कैलोरीज इंक्रीज करेंगे तो वेट गेन हो जाएगा, कैलोरीज को कम रखेंगे तो वेट लॉस हो जाएगा। अगर मैं एक सहरी को देखूं, अगर आप 3 उबले अंडे ले रहे हैं, साथ में आधी रोटी ले रहे हैं, चाय ले रहे हैं, और ये आपकी कैलोरीज में कम बन रहा है, यानी कि 400-300 कैलोरी काउंट अगर आपका बन रहा है, सहरी ले ली, तो वो आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। वहीं अगर 3 अंडों के साथ रोटी भी है, मिल्क शेक भी है, खजूरें भी हैं, तो ये अब कैलोरीज इंक्रीज हो गई हैं। ठीक है, तो ये कैलोरीज 600-700 हो गई, तो अब ये आपका वेट गेन कराएगा। सारा जो रोल है वो हमारी कैलोरीज का होता है, फूड आइटम का नहीं होता। कभी भी कोई फूड आइटम आपको पतला या मोटा नहीं करता। जैसे हम कहते हैं ना, हमने केले खा लिए हैं तो जी ये मोटापा करेंगे, ऐसा नहीं है, ये मिथ्स हैं। नहीं, लेकिन कितना खा रहे हैं ये मैटर करता है। कैलोरीज जो है वो हम ज्यादा तो कर लेते हैं ना रमजान में, क्योंकि हमें लगता है कि हम वैसे 3 टाइम खा रहे थे, या एक दफा और स्नैक भी हम ऐड कर लेते हैं ना, आम रूटीन में चाय के साथ स्नैक भी हो जाता है। अभी हम सिर्फ 2 टाइम खा रहे हैं, तो हमने वो जो 4 टाइम वाला था वो हमने 2 टाइम पे जो है उसको कंपनसेट करना है। ठीक है, ज्यादा कर देना है हमने, तो इसलिए कैलोरीज तो हम ज्यादा इनटेक करते हैं। लेकिन क्या रीजन होती है कि लोगों का वेट जो है वो बढ़ना शुरू कर देता है? 15 रोजों के बाद आपको एक वाज़ेह डिफरेंस आता है लोगों के अंदर कि हाँ यार, इनका थोड़ा सा गेन हुआ है। अच्छा, पहली बात यह है कि कैलोरी काउंटिंग रमज़ान में कोई भी नहीं कर रहा होता, क्योंकि हमें लगता है हम बहुत कम खा रहे हैं तो क्या ज़रूरत है। ठीक है, जैसे आपने कहा, तो उस चीज़ में हम क्या करते हैं कि हमने शरबत भी लेने हैं, फिर हमने दूध भी लेना है, फिर हमने लस्सी भी लेनी है, पराठा भी लेना है, तो हमें पता ही नहीं है कि हम एक दिन कितना खा रहे हैं और अगले दिन कितना। मेरे क्लाइंट्स क्या करते हैं कि एक दिन वो कम खाएंगे, जैसे उन्होंने 500-600 कैलोरी ली, बहुत खुश, अगले दिन ही जी बाहर से भी आ रहा है, पराठे भी खा रहे हैं, तो वो कहते हैं जी कंपनसेट हो गया ना, एक दिन हमने कम खा लिया, एक दिन बैलेंस हो गया। नाहिल, इसी को खलीमा के सवाल को अगर हम कैरी फॉरवर्ड करें, तो क्या रमजान को मद्देनजर रखते हुए बैड कैलोरीज और गुड कैलोरीज का कोई कॉन्सेप्ट होता है? हाँ, होता है। देखें, अगर आप जंक खा रहे हैं, फ्राइड आइटम्स खा रहे हैं, शरबत ले रहे हैं, तो वो सारी बैड कैलोरीज कंसिडर होंगी। वहीं अगर आप घर का हेल्दी खा रहे हैं तो वो गुड कैलोरीज हैं। आप शरबत को क्या अल्टरनेटिव करेंगी? मतलब शरबत ना पिए तो फिर क्या कुछ देखिए मीठा कुछ शरबत होना चाहिए। मैं कह रही हूँ कि लाल शरबत जो आप बाजार से लेकर आते हैं या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं वो ना पिएं, घर में बना लें। जैसे लेमनेड बनाएं, हाँ लेमनेड भी बना लें, मिंट मार्गरेटा बना लें, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो आपने देखनी है। जैसे लेमनेड हम बनाते हैं तो हम चीनी डाल देते हैं, शीरा डाल देते हैं उसके अंदर, तो उसकी जगह अगर आप स्टिविया का इस्तेमाल करते हैं जो कि 0 कैलोरी स्वीटनर है, बहुत कुछ और बताएं, कुछ भी ना लें, आप वैसे ही लेमनेड बना लें, डाल लें, शक्कर थोड़ी सी डाल लें, टीस्पून डाल लें या हनी डाल लें। और शक्कर जो है ना वो चीनी के मुकाबले में बहुत ज्यादा मीठी होती है, अगर आप उसकी थोड़ी मिकदार का डालें। आप खुद पीती हो? झूठा बोलना मनाइल, मैं बताना खुद भी पीती होगी, बस कर दो, हमें मना कर जाती हो। नहीं, मैं नहीं पीती हूँ। मैं जूस पीती हूँ, मैं एप्पल का जूस पीती हूँ। उसमें मैं क्या करती हूँ कि ब्लेंडर में एक एप्पल डालती हूँ, पानी डालती हूँ, स्टिविया और ब्लैक सॉल्ट, इसको मैं ब्लेंड कर लेती हूँ और ये मेरा जो है वो ड्रिंक होता है। हाँ, मज़े का बनता है और ये फिर बेनिफिशियल होता है कैलोरीज के लिहाज से। योर स्किन हैज गॉन वेरी गुड, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा फिट। मतलब हम भी पूछना चाहते हैं क्या किया ऐसा, क्या ऑस्ट्रेलिया के पानी अच्छा लग गया, शादी के बाद खुश है इसलिए?